गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। किदवई कॉलेज से मैं आपकी शाइन मैम। क्लास 9 के बच्चे, आज हम लोग हिस्ट्री में पढ़ेंगे लेसन 5। और ये लेसन आप लोगों का चल रहा था, 3 पार्ट में आपको करा चुकी हूँ। आधुनिक विश्व में चरवाहे। लेसन का नाम क्या है बच्चों? आधुनिक विश्व में चरवाहे। तो चरवाहों के बारे में आपने देखा कि कैसे चरवाहे ऐसे होते हैं घुमंतु चौराहे कि वो एक जगह नहीं टिक पाते, रोजी रोटी की जुगाड़ में यहाँ से वहाँ तक घूमते रहते हैं। तो चरवाहों के बारे में हम लोगों ने काफ़ी कुछ पढ़ा है। तो भारत और अफ्रीका जैसे समाज में चरवाहों की ज़िंदगी कैसी थी, इसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। और हम लोग भारत के बारे में पढ़ रहे थे। और हम लोगों ने भारत में क्या देखा था बच्चों कि जम्मू कश्मीर में रहने वाले लोग और हिमाचल प्रदेश में रहने वाले जो चरवाहे हैं, और महाराष्ट्र में रहने वाले, राजस्थान में रहने वाले, इन सब जगहों के बारे में, चरवाहों की ज़िंदगी में हम लोग के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। और साथ में ये भी देखा था कि औपनिवेशिक शासन में चरवाहों की जीवन कैसे आया, उनके जीवन पे क्या बदलाव आया। तो अब हम स्टार्ट करें। लास्ट वीडियो में भी स्टार्ट हो गया था आपका कि अफ्रीका में चरवाहा जीवन कैसा है। तो इसके बारे में हम आपको डिटेल पढ़ेंगे। देखिए आप स्क्रीन पे, आधुनिक विश्व में चरवाहे। अब इसमें आप देखिए चर्चा के मुख्य बिंदुओं में क्या है। हम आपको बताएंगे पूर्वी अफ्रीका में एक जो चरवाहा समुदाय वहाँ का है, उसका नाम मसाई समुदाय। तो अफ्रीका के चरवाहा समुदाय के बारे में हम आपको बताते हैं। पहले भी बता चुके हैं कि अफ्रीका में दुनिया की आधी से ज़्यादा चरवाहा आबादी रहती है। और अफ्रीका के लोग 2.25 करोड़ लोग रोज़ी रोटी के लिए न किसी तरह से चरवाही ज़िंदगी पे ही आश्रित हैं। तो हम आपको बताते हैं कि जो है क्या कहते हैं, मसाई समुदाय जो है, ये लोग जो होते हैं मसाई लोग, ये पूर्वी अफ्रीका के निवासी हैं। और इनमें करीब 3 लाख दक्षिणी कीनिया में और 1,50,000 आपका जो है वो तंजानिया में रहते हैं। आप स्क्रीन पे देख रही हैं, आपको पूरा साफ दिख रहा है। तो ये जो चरवाहा समुदाय ये है अफ्रीका में, जो चरवाहा समुदाय, इसमें कुछ नाम मैं आपको फिर बता देती हूँ। बेदुइन्स, बर्बेर्स, मासाई, सोमाली, बोरान और तुर्काना जैसे ये समुदाय हैं। और ये चरवाहे क्या करते थे, ये लोग गाय, बैल, ऊँट, भेड़, गधे ये पालते हैं। और इनके दूध, मांस, पशुओं की खाल, ऊन आदि बेच के ये अपनी ज़िंदगी गुजारते थे। तो अब हम देखते हैं कि चरवाहों की स्थिति कैसी थी। क्या जो कानून बने हैं उनसे उनकी ज़िंदगी में कितनी बंदिशें लगी गई और कितनी पाबंदियां आई, उनके आवाजाही पे कितना रोक लगा। अब हम चरागाहों की स्थिति के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि जो वहाँ पे पूर्वी अफ्रीका में समुदाय था वो था मसाई कहलाता था। तो मसाइयों की सबसे बड़ी समस्या थी कि उनके चरागाह दिनों दिन क्या हो रहे थे बच्चों, सिमटते जा रहे थे। उनके चरागाह दिनों दिन सिमटते जा रहे थे। तो औपनिवेशिक शासन में मसाई लैंड का इलाका उत्तरी कीनिया से लेकर तंजानिया के घास के मैदान तक फैला हुआ था। और 19वीं सदी के आखिर में यूरोप के साम्राज्यवादी शक्ति ने अफ्रीका के लिए काफ़ी छीना झपटी शुरू कर दी। और 1885 में स्क्रीन पे आप देखिए, ब्रिटिश कीनिया यानी कीनिया के ऊपर ब्रिटिश और तंजानिया पे जर्मन तंजानिया के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा खींच दी गई और मसाई लैंड को 2 बराबर के टुकड़ों में कर दिया गया। यहाँ पे हम आपको अफ्रीका के चरवाहा समुदाय में थोड़ा सा अफ्रीका का थोड़ा सा मैप दिखाना चाहेंगे आपको बच्चों कि ये आप देखिए कि ये है, देखिए अफ्रीका, आप देख रही हैं अफ्रीका का मैप। और इसमें देखिए ये सारे बर्बेर्स, ये है मुर्सैद, ये है सोमाली है, बेदुनिस है, ये आपको सारे ये नाम दिख रहे हैं। ये अफ्रीका का चरवाहा समुदाय है तंजानिया और कीनिया में। तो ये अफ्रीका का मैप आपको मैंने दिखाया। और स्क्रीन पे आप देखिए कि आपको बताया मैंने कि 1885 में ब्रिटिश कीनिया और जर्मन तंजानिया के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा खींच के मसाई लैंड को 2 टुकड़ों में बांट दिया गया।
अब क्या हुआ कि मसाइयों को दक्षिणी कीनिया और उत्तरी तंजानिया के भी छोटे छोटे इलाकों में समेट दिया गया। तो औपनिवेशिक शासन से पहले मसाइयों के पास जितनी ज़मीन थी उसमें लगभग 60% हिस्सा उनसे छीन लिया गया, उनके सूखे इलाकों में उनको कैद कर दिया गया। तो ना जहाँ पे ना बारिश होती थी, ना हरे भरे चरागाह होते थे। तो 19वीं सदी के जो अंतिम साल थे उसमें ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार पूर्वी अफ्रीका के स्थानीय किसानों को अपनी खेती के क्षेत्रफल में ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने के लिए प्रोत्साहित की, और जैसे जैसे खेती का प्रसार हुआ वैसे वैसे चरागाह जो थे वो खेतों में तब्दील होने लगे। और बहुत सारे चरागाह जो थे वो कीनिया में मसाई मारा व सांबुल नेशनल पार्क, तंजानिया में सेरेनगेटी पार्क जैसे जो थे वो अस्तित्व में आने लगे। तो अब ये ऐसी जगहों पे ना वे शिकार करा सकते थे, ना अपने जानवरों को चरा सकते थे। तो ऐसे बहुत सारे आरक्षित जंगल में अब मसाई अपने इसको नहीं चरा सकते थे। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम बताते हैं आपको कि सेरेनगेटी जो नेशनल पार्क था तंजानिया का, उसमें 14,760 वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा क्षेत्रफल में मसाइयों के चरागाहों को कब्जा कर लिया गया था। जो उस पर कब्जा करके उन्हें ले लिया गया था। तो जो अच्छे चरागाह थे, जो जहाँ पे जल संसाधन अधिक थे, वो सब उन लोग के हाथ से निकल गया और मसाइयों को बिल्कुल हटा दिया गया। मसाइयों के चरागाह उनसे छीन लिए गए। इस पे क्वेश्चन आएगा आपको एग्ज़ाम में बच्चों, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मसाइयों से चरागाह क्यों लिया गया। तो ये आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको अच्छी तरह देखिएगा, आपके बुक में भी लास्ट में है, और आप इसको समझ लीजिएगा कि मसाइयों से कैसे समेटा गया, ले लिया गया ब्रिटिश कीनिया और जर्मन तंजानिया के द्वारा। तो अब एक जो चरागाहों का जो चराई जो थी उनका नतीजा ये हुआ कि चरागाह का स्तर बिल्कुल गिर गया और चारे की कमी होने लगी। मवेशियों का पेट भरना एक बहुत बड़ी समस्या हो गई। अब स्क्रीन पे आप देखिए सरहदें बंद, अब जो थी 19वीं शताब्दी में सरहदें बंद की गई। पहले क्या होता था कि जो चरागाह की जब एक जगह के चरागाह सूख जाते थे तो ये लोग जो चराते थे जानवरों को, वो अपने रेवड़ यानी अपने ग्रुप को लेके किसी दूसरी जगह पे चले जाते थे। लेकिन 19वीं सदी के आखिरी दशक में औपनिवेशिक सरकार ने उनकी आवाजाही पे भी बहुत, देखिए 19वीं सदी में औपनिवेशिक सरकार द्वारा आवाजाही पे बहुत सारी पाबंदियां लगा दी गई। अब उनकी सीमाओं को कैद कर लिया गया। वे अपनी मर्ज़ी से कहीं नहीं जा सकते थे। इसके लिए उन्हें विशेष परमिट लेना पड़ता था और इसके लिए तरह तरह की बाधाओं का सामना करना पड़ता था। अगर कोई नियम का पालन नहीं करता था तो उसे सख्त सज़ा दी जाती थी। और जो चरवाहे होते थे वो बहुत सारे इलाकों में कई तरह के व्यापार भी नहीं कर सकते थे, और यूरोपीय औपनिवेशिक अफसर उन्हें खतरनाक और बर्बर स्वभाव वाला मानते थे। वो जो यूरोपीय औपनिवेशिक अफसर होते थे वो उन्हें क्या मानते थे, चरवाहों को, कि वो बहुत ही खतरनाक है और बर्बर है। उनकी नज़र में ये वैसे लोग होते थे जिनके साथ संबंध नहीं रखना चाहिए, और जो गोरे होते थे वो इनके साथ सख्त व्यवहार करते थे। तो चरागाहों की ज़िंदगी जो थी बच्चों बहुत ज़्यादा बदल गई। नई पाबंदियाँ और बाधाओं के इसमें उन्हें बहुत प्रताड़ित यानी अत्याचार उन्हें किया जाने लगा। आखिरी पॉइंट आप देखिए, अफसरों द्वारा बहुत ज़्यादा अत्याचार किया जाने लगा और उनकी आवाजाही पे, व्यापार पे, हर तरह से उनकी गतिविधियों पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया गया कि अब वे ना अपनी मर्ज़ी से मवेशी को चरा सकते थे, ना ही अपनी मर्ज़ी से व्यवसाय कर सकते थे। औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत बहुत सारी ऐसी पाबंदियां थोप दी गई, बहुत सारी ऐसी बंदिशें कर दी गई कि उनका व्यापार तो बंद नहीं हुआ, लेकिन उन पर कई तरह के अंकुश बहुत ज़्यादा लग गए। तो ये बच्चों हम लोगों ने पढ़ा क्या कि आधुनिक विश्व के चरवाहों में पूर्वी अफ्रीका के बारे में देखा हम लोगों ने, और मसाई लैंड के बारे में देखा। जो मसाई समुदाय था उसमें कितनी जाति के लोग रहते थे उसके बारे में मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाया मैप में, और ये बताया कि दक्षिणी कीनिया में 3 लाख और करीब 1,50,000 तंजानिया में जो चरवाहे रहते थे उनकी ज़िंदगी पे कैसा असर पड़ा।
और इसके बाद एक और वीडियो में मैं आपको बताऊंगी बच्चों कि आगे चल के कि क्या हुआ, और उसके बाद आपका ये लेसन कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बुक के एंड में जो क्वेश्चन है बच्चों वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें है कि प्रतिभूमि या वन अधिनियम आप सराई कर या मसाई समुदाय के चरागाहों से क्यों छिन गए, ये सारे क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। जो क्वेश्चन मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन बना के दूंगी आप उसका आंसर भी कर लीजिएगा, और स्कूल आके पूछ लीजिएगा कि क्या मैम इसमें क्या नहीं समझ में आ रहा है, और प्रोजेक्ट ला के बच्चों आप जमा कीजिए। आप बच्चों को मैंने बताया ना, हिस्ट्री का फर्स्ट लेसन फ्रांस की क्रांति प्रोजेक्ट है, तो आप प्रोजेक्ट ला के जमा कीजिए बच्चों। किसी भी बच्चे का प्रोजेक्ट नहीं आया अभी, ऐसा क्यों, क्या प्रॉब्लम है आपको? फ्रांस की क्रांति को पूरे लेसन को शॉर्ट करके लिखना है। आप पूरे लेसन को शॉर्ट करके प्रोजेक्ट बना लीजिए, और उसमें जो भी पॉइंट्स हैं, जो भी फ़ोटोग्राफ्स है, उसकी पिक्स आप उससे भी फ़ोटो स्टेट करा सकते हैं, और मार्केट से भी आप ले सकते हैं फ्रांस की क्रांति का। उसमें आपको एक राजनीतिक प्रतीक के जो चिन्ह है बच्चों, उसको आप अपने हाथ से बना लीजिए। उसको हाथ से, पहले लेसन में जो राजनीतिक प्रतीक के जो भी चिन्ह है उसको आप अपने हाथ से आसानी से बना सकते हैं, और लाके आप जमा कर लीजिए। आप बिल्कुल परेशानी हुई, आपको जो चीज़ की ज़रूरत होगी, जो पूछना होगा, आप हमसे एक नहीं 10 बार पूछिए, लेकिन बच्चों काम कीजिए, क्योंकि आपको पढ़ना है। और ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था इसीलिए की गई है कि आपका कोई भी लॉस नहीं हो, आपकी पढ़ाई कंटिन्यू होती रहे, आपका साल बर्बाद नहीं हो, आपकी पढ़ाई का कोई नुकसान नहीं हो, आपके नॉलेज में कोई कमी ना हो। इसके लिए सभी टीचर्स के द्वारा ये कोशिश की जा रही है, और आप भी उसको फॉलो कीजिए। ओके बेटा, थैंक यू।